स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत अच्छे से सीखना है। एग्जाम में आपको ये टॉपिक 3 और 5 मार्क्स में बहुत जरूर देखने को मिलता है और आपको इसको सीख लेना है। चलिए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसे है वो सीखेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें सीखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। बच्चों तो आपको जानना है कि इसके अंदर 2 लेंसेज होते हैं। कौन कौन से? एक लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक लेंस है बच्चों आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है। जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां से हम देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम आई लेंस है। एक बात और याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर छोटी होती है। अपर्चर से मतलब साइज छोटा है। जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है उस लेंस का साइज छोटा है। साथ ही साथ जो आपको आई को फेस कर रहा है, जिसको हम आई लेंस बोलते हैं, इसका अपर्चर, इसका साइज आपको बड़ा लेना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो अब होता क्या है इसको सीख लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है बच्चों कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से जस्ट आउटसाइड रखा हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस, देन इट्स इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसकी इमेज जो है रियल इन्वर्टेड बन जाती है। कैसे? 2 रेज जाती हैं, एक ऐसे गई, ठीक है, पैरेलल वाली ऐसे निकल गई, यहाँ पे पड़ी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन सीधी निकल जाती है, वो यहाँ इमेज बनाती है। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो आपको इमेज मिलती है A डैश B डैश। समझ गए? आपको ये बात जाननी है। तो अब प्रिंसिपल में आगे क्या है ये बोलते हैं कि ये जो इमेज बनी है पहले लेंस की, वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और इस लेंस के फोकस के अंदर पड़ती है। ये वाली इमेज पहले की ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, किसके लिए? आई लेंस के लिए, और आई लेंस के फोकस के अंदर पड़ती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के अंदर हो तो उसकी इमेज सेम साइड पे वर्चुअल बनती है। चलिए तो जब उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इससे 2 रेज गई हैं, एक ऐसे पैरेलल वाली ऐसे निकल गई और एक सीधी निकल गई बच्चों। तो इसको अगर पीछे कहीं पे मिला दिया जाए तो ये कहां से मिलती? उधर तो मिलती नहीं है, हमें ऐसे बनाना है कि इधर मिले, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनानी है। तो ये पीछे कहीं पे जाके मिल जाती है, तो फाइनल इमेज आपकी ये बन जाती है। इसी प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्या प्रिंसिपल बोला है कि when object is placed just outside the focus, its real and inverted image is formed and this image act as an object for eye lens and the object should be placed within the focus of a eye lens. Its image will be virtual and erect. ठीक है, और ये जो इमेज बनती है ये बच्चों डी पे बनती है। डी मतलब जो आपको फाइनल इमेज बनानी है वो 25 सेंटीमीटर पे बनानी है, इनको एडजस्ट करके। तो मैंने बोला VE शुड बी इक्वल्स टू D। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और मेजरमेंट सिखा देता हूँ। आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये डिस्टेंस U0 है ना। U फॉर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, U0 फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसकी इमेज यहाँ बनी है तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखा दिया है ना, कंफ्यूजन ना हो जिससे। ये क्या हो गया यहाँ पे? V0 फाइनल इमेज बनी है, किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। क्या नाम दिया है? V0। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस लेंस के लिए, तो ये हो गई E फॉर आई लेंस के लिए। इसकी जो इमेज बनी है इस लेंस की बच्चों, वो कहां बनी है? देखिए ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज जो बन रही थी वो यहां बन रही थी, है ना, ये वाली इमेज बन रही थी। तो ये वाली डिस्टेंस को मैंने नाम दिया है, देखिए VE, है ना, फाइनल इमेज आई लेंस के लिए, और मैंने बोला ये डी पे बनती है। तो आपको समझना क्या है? आपको समझना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। This image act as object for eye lens and this object should be placed within the focus of eye lens. Its virtual and magnified image is formed, that is A double dash B double dash at
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज v इक्वल्स टू d, दैट इज 25 सेंटीमीटर। आई होप आप कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मैग्निफिकेशन को सीख लेते हैं कि कितना बड़ा मैग्निफिकेशन इस केस में होने वाला है। चलिए तो कैसे करना है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए आपको सबसे पहले समझना है, मैं आपको मैग्निफिकेशन से पहले कुछ बात सिखा देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये आपकी फाइनल इमेज है, ये आपकी फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज में जो एंगल सबटेंड किया आई पे, कैसे किया, देखिए ये फाइनल इमेज, इससे ये दो रेज चलती हैं, यहां आ जाती हैं, तो ये एंगल सबटेंड हुआ है ये वाला, समझ रहे हैं, ये इमेज और यहां से ये रेज चलती हैं, यहां एंगल सबटेंड हुआ है बीटा, तो मैं इसको बोलता हूं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, बाय इमेज, कहां पे, एट द आई, आप यहीं से तो देख रहे हैं ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, ये इमेज है और इमेज से ये रेज ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट मैं ऐसा मान लूं, ध्यान से सुनना है, मैं ये मान लूं कि ये ऑब्जेक्ट फिलहाल यहां पे है, यही ऑब्जेक्ट मैंने यहां रिप्लेस कर दिया, ऐसा मैं मान लेता हूं अभी, और ऐसे हो गया, तो मैंने बोला कि जो एंगल सबटेंड हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने जो सबटेंड किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, इसने जो एंगल सबटेंड किया, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ये मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो जो एंगल सबटेंड किया ऑब्जेक्ट ने कहां पे, आई पे, इसको मैंने बोला है अल्फा, समझ रहे, ऑब्जेक्ट और इससे ये दो रेज लेके चले हैं, ये अल्फा, समझ गए। आपको ये दो चीजें समझ में आती हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, समझ रहे। चलिए तो अब क्या करना है, मैं आपको सिखाने वाला हूं मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन से क्या मतलब होता है। मैग्निफिकेशन इज द रेशो, कैसा रेशो बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज to angle subtended by object when both are placed at least distance of distinct vision। मैं क्या कह रहा हूं कि जो एंगल बनाया गया है इस इमेज के थ्रू, वो उसका रेशो किसके साथ, एंगल जो बनाया गया है ऑब्जेक्ट का जो एंगल बना है, और दोनों कहां रखे हुए हैं, मैंने ऑब्जेक्ट मैंने बोला यहां आप रख लेते हैं, तो जो यहां पे आपका रेशो आता है बीटा और अल्फा का, उसी को क्या बोल देते हैं, मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। ये डेफिनेशन होती है, आपको याद रखनी है। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया जी, m इक्वल्स टू हो गया बीटा अपॉन अल्फा। आपको m निकालना है, मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज बन रही है। आप ये बीटा और अल्फा बहुत छोटे से मानते हैं, बहुत छोटू से मानते हैं, तो m इक्वल्स टू बेटा हो जाता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, समझ गए, इतनी बात आपको जाननी है। चलिए अब हम देखते हैं कि tan बीटा कौन सा ट्राइंगल है, आप देख रहे हैं, देखिए आपके पास ये a डबल डैश, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, मैं यहां पे नाम दे देता हूं इसको o डैश, तो a डबल डैश o डैश b डबल डैश, इस ट्राइंगल में आते हैं। tan बीटा फाइंड आउट करना है, a डबल डैश o डैश b डैश, समझ गए, tan बीटा फाइंड आउट करना है, तो ये ट्राइंगल ले लिया है ना, ये वाला, समझ गए। तो इसमें tan बीटा ये यहाँ पे एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, a डबल डैश b डबल डैश है ना, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, a डबल डैश o डैश, ये फॉर्मूला है किसका, tan बीटा का, समझ गए। अच्छा तो ये मैंने यहाँ पे tan बीटा निकाल दिया, क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या आपको मैं सिखाने वाला हूं कि tan अल्फा कैसे निकालें। इस ट्राइंगल को देख रहे हो, क्यू ओ डैश ए डबल डैश, कौन सा ट्राइंगल, क्यू ओ डैश ए डबल डैश, ठीक है, ये ऐसे है। अब कैसे करना है, कैसे करना है इसको आगे, चलिए इस ट्राइंगल में आ गए, इस ट्राइंगल में लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश क्यू है ना, और बेस क्या है, ए डबल डैश ओ डैश, समझ रहे, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, ए डबल डैश ओ डैश, क्लियर, इतनी बात आपको जाननी है। ये आपके पास tan बीटा आ गया, आपके पास ये आपके पास tan, ये आपके पास tan अल्फा आ गया। चलिए tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया, ये रहा tan बीटा और ये रहा tan अल्फा। क्यों ना इस इक्वेशन में इसको पुट कर दे, चलिए तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट बन जाता है। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं m की वैल्यू को, तो हम पाएंगे क्या, m इक्वल्स टू बेटा बोलिए tan बीटा कितना है, ये लिखा हुआ a
डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, बोलिए, ए डबल डैश ओ डैश इंटू, सॉरी, अपॉन कितना है, टेन अल्फा कितना आया है, ए डबल डैश क्यू अपॉन ए डबल डैश ओ डैश। आप देख रहे होंगे कि ये इससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास m क्या आ जाएगा, m आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिए क्या आएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश q। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ हेर फेर करना है चीजों में, समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी सुनना है। अगर बच्चों मैं इस इक्वेशन में a डैश b डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और उससे क्या फायदा होने वाला है। चलिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश, ये आपको याद रखने वाली बात है। चलिए अब सुनिए, a डबल डैश q एक्चुअल में इसकी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की जितनी है क्या, a डबल डैश q की हाइट ab के इक्वल है क्या, हाँ है। तो क्यों ना इसको हटा के ओरिजिनल वाला ab ही लिख दे, है ना। चलिए तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है a डैश b डैश और यहाँ भी लिखा हुआ है a डैश b डैश। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब क्या करना है, और जी अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब देखिए कितना सिंपल हो गया है। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, किसी भी लेंस के लिए बच्चों, कोई लेंस है, जैसे आपके पास कोई लेंस दिया है, जैसे ये आपका एक लेंस है, ठीक है। इस लेंस के लिए आपके पास अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालना है स्मॉल m, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन स्मॉल m होता है, तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। इसकी जो इमेज बनती है अपॉन इसका जो ऑब्जेक्ट था उनकी हाइट का रेशियो h2 अपॉन h1। दूसरा फॉर्मूला v, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की डिस्टेंस थी पोल से अपॉन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी पोल से, उनका रेशियो मैग्निफिकेशन देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने इसमें a डैश b डैश से मल्टीप्लाई की थी ऊपर नीचे, आप समझ जाएंगे क्या हुआ है उससे। चलिए अब देखिए जरा यहाँ देखिए ध्यान से, ये चीज सुनना है अच्छे से। देखिए अगर आप a डबल डैश b डबल डैश को देखें डायग्राम से तो ये है, समझ रहे हैं, ये है ना a डबल डैश b डबल डैश, ठीक है। ये क्या ये इस वाले लेंस की इमेज है ना। देखिए फाइनल इमेज ये है ना, तो ये तो हो गया h2 इस लेंस के लिए, और मैं इसके साथ a डैश b डैश को देख रहा हूं तो ये a डैश b डैश है। क्या ये इसी लेंस का हाइट है ऑब्जेक्ट की, समझ रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस लेंस की, समझ रहे हैं। तो ये h2/h1 है क्या इस लेंस का, तो ये तो मैग्निफिकेशन होना चाहिए कौन से लेंस का, आई लेंस का। क्या होता है, इसको m से डिनोट कर रहे हैं, है ना, और आई लेंस है तो मैं इसको लिख देता हूं m इक्वल्स टू me। समझ गए, इतना आपको जानना है, जरूर जानना है। और क्या जानना है, आपको ये भी जानना है, अगर आप इन दोनों को देखें, इसी वजह से मैंने a डैश b डैश की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है। चलिए अगर मैं इसको देखता हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस देखो, उसके लिए जो आपकी इमेज बन रही है, क्या वो यहां बन रही है, यहां बन रही है इमेज इसकी, यहां बन रही है, ये a डैश b डैश है, यानी कि ये h2 है इस लेंस का, समझ गए। अच्छा और क्या जान गए, ध्यान से सुनना है, और ये जान गए कि a डैश b डैश तो मिल गया, अपॉन ab है, ab कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट क्या है, h1 है, समझ गए हैं। तो ये आपके पास h2 है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ये क्या है, ab क्या है, ये आपका h1 है ऑब्जेक्टिव लेंस का। यानी कि यहाँ भी केस सुलझा हुआ है, कैसे, अरे h2 अपॉन h1, अरे ये तो m नॉट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो क्या आप जान चुके हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको याद रखना है क्या, m इक्वल्स टू m नॉट इंटू me, यानी कि आपका मैग्निफिकेशन क्या हुआ है, आपने दो लेंस लिए हैं, क्या सिंपली ऐड हो गया है पहले का मैग्निफिकेशन दूसरे का, नहीं। इसका अगर 2 था और इसका 3 था, तो अब जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया तो आपका मैग्निफिकेशन 2 इंटू 3 कितना गुना हो गया, ये 6 हो गया,
मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 6 हो गई, मल्टीप्लाई हुई है, ऐड नहीं हुई। तो जो आपका मैग्नीफिकेशन पहले का था और जो दूसरे का था वो मल्टीप्लाई होके नया मैग्नीफिकेशन बना रहा है, कंबाइन होके। समझ गए? इस तरीके से आपने मैग्नीफिकेशन बहुत बड़ा कर लिया। ये हमारा मोटिव था जानने का। m इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। आई होप आप इसको जान गए होंगे। अब मैं आपको थोड़े से स्टेप्स आगे लेके चलता हूँ, इस डेरिवेशन को खत्म कर देंगे और जान जाएंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना आसान और कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट जानना है। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना है मेरी बात को। आपको m0 फाइंड आउट करना है, आपको me फाइंड आउट करना है। जब आपको ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। मैं me की बात करता हूँ। मैं किसकी बात करता हूँ? me की। तो आपको याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है, इसको मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, me को निकालने का तरीका क्या है। me फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आई लेंस के लिए बात करूं, मैं किसके लिए बात करता हूं? मैं आई लेंस के लिए बात करता हूं। अगर मैं आई लेंस के लिए बात करता हूं, ध्यान से सुनना है, क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपके पास बेसिक आपके पास एक इक्वेशन होती है। चलिए अगर मैं आई लेंस की बात करूं तो मैं इनके नीचे ऐसे लिख देता हूं। समझ गए हैं क्या किया है? 1/fp फोकल लेंथ, 1/ve फाइनल इमेज ऑफ आई लेंस और 1/ue क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आई लेंस की। ठीक है, आई लेंस की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ue है। चलिए अब क्या करना है, अब दिक्कत ये है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं कन्वर्ट? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? मैं बोल रहा हूं आप VE से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन में। इसमें तो होता क्या है, 1/FE में आपने मल्टीप्लाई की है। चलिए आप इसमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं ME निकाल रहा हूं अभी। मैं क्या निकाल रहा हूं? ME। चलिए कैसे करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैंने पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दी? मैंने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई की है। किससे मल्टीप्लाई की है? मैंने मल्टीप्लाई की है VE से, खुद की है। चलिए चलो एक काम कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे VE आ गया, यहाँ पे VE अपॉन VE हो गया और यहाँ पे VE अपॉन UE हो गया। समझ गए? अब सुनना है आगे की बात को। अब VE अपॉन VE तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा VE अपॉन FE, तो ऐसा कैसे रखा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे VE अपॉन UE लिखा हुआ है बच्चों। तो जब यहाँ पे VE अपॉन UE लिखा हुआ है तो आप एक बात बताइए, V अपॉन U तो M होता है, सिखाया था, V अपॉन U तो M होता है, तो ये आई लेंस का ME हो जाएगा क्या, है ना? इसलिए ही मैंने मल्टीप्लाई की थी इसमें VE से। समझ गया है? चलिए जब इतना हो गया तो M को इधर पहुंचा देंगे, तो ME इक्वल्स टू 1 माइनस VE अपॉन FE हो जाएगा क्या? समझ गए हैं? इतनी बात को जानना है, अरे सब सीख जाएंगे। चलिए अब एक बात बताइए बच्चों, इस इक्वेशन में अगर मैं क्या करूं, अगर मैं वैल्यू पुट करूं, चलिए VE ये रहा, देखिए ये इमेज है, फाइनल इमेज है ना, और ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा पोल था, है ना। तो पोल से इस इमेज की डिस्टेंस VE होगी, फाइनल इमेज है V होगी इसकी, इसको मैं VE बोलता हूं और मैंने ये ऊपर निकाली हुई है VE इक्वल्स टू D। अब सुनिए, इस लेंस के लेफ्ट में है कि राइट में है? इस लेंस के लेफ्ट में है, तो कैसी लेनी चाहिए? लेफ्ट में होती है तो माइनस की लेते हैं, तो साइन ले लेते हैं कि VE की वैल्यू आपको कैसे लेनी है, माइनस का D लेनी है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में बच्चों मैं ME को निकालना चाह रहा था, मैं ME तो निकाल रहा हूँ इस इक्वेशन को लेके, समझ रहे हैं? तो V यहाँ क्या रख देंगे, माइनस का D। तो आपकी इक्वेशन FE फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या बनेगा, तो ME का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे 1 माइनस माइनस का D बाई FE। तो ये क्या हो जाएगा, ME इक्वल्स टू 1 प्लस D बाई FE। ये याद रखना है, आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन आया है आपके पास, एक नई इक्वेशन बनी है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है 1 प्लस D बाई FE। ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लिया, सीख लिया, समझ लिया। D फॉर 25 सेंटीमीटर याद रखना है, और हमने इसका साइन पहले से ही ले लिया है। चलिए FE क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो मैग्निफिकेशन ME निकल गया, आपको निकालना था कैपिटल M। अब एक बात बताइए, M0 को, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सुनना है इसके बारे में कैसे करना है। तो बच्चों अगर मैं M की वैल्यू लिखूं तो M0 जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ध्यान से सुनना है, सिंपली ऐसे लिख लूं V0 अपॉन U0। भाई V अपॉन U
इसका क्या है v, इसका v है v नॉट, ये वाली है ना, ये इसका v नॉट है, और u नॉट क्या है, ये वाली डिस्टेंस। समझ गए हैं, ऐसे लिख लिया, और mv को आपने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। समझ गए हैं, हम अपने डेरिवेशन के बहुत पास आ गए हैं। समझना है, me को सॉल्व करना है, याद रखने की बात है, और m नॉट को आपको ऐसा का ऐसा ही आपको सिंपल से फॉर्मूले में लिख देना है, v नॉट अपॉन u नॉट। आप बोलते कि जी आप इसको भी तो लिख सकते थे, लिख सकता था बिल्कुल, लेकिन आपको इस तरीके से इसलिए लिखना है क्योंकि मैं ME में U और V से बचना चाहता हूं। मैं यहाँ पे V और U की बात नहीं करना चाहता हूं आई लेंस के लिए। समझ गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब आपके पास डेफिनेशन है, तो आपके पास फॉर्मूला बच्चों ये बन के आ जाता है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। एक फॉर्मूला तो ये बन के आ जाता है, m इक्वल्स टू v नॉट अपॉन u नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। अब मैं एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट सी बात कर लेता हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको आप u नॉट बोलते हैं, और मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड द फोकस है। प्रिंसिपल में बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका u लगभग f के इक्वल है, जस्ट आउटसाइड द फोकस। तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये लगभग f ही है, फोकस के जस्ट बाहर है, तो लगभग फोकस से पे मान सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये u नॉट है, क्या मैं इसको एक नए तरीके से लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं, क्यों ना इस u नॉट को रिप्लेस करके क्या लिख लिया जाए, यहाँ पे लिख लिया जाए माइनस का f नॉट। आप बोलेंगे कि माइनस क्यों लिया, आपके पास ये डिस्टेंस है बच्चों, और ये डिस्टेंस लेफ्ट में है, तो कैसा लेना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस लिया है। समझ गए हैं, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जस्ट इक्वल टू फोकस ही मान ली। अच्छा, और क्या बात करनी है, अब आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है v नॉट, क्या लिखा हुआ है v नॉट। v नॉट का मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि यहाँ बनी है, समझ रहे हैं, और जब इसकी इमेज यहाँ बनी है, और आपने ये भी तो बोला है कि इसके फोकस के अंदर पड़नी चाहिए, आई लेंस के फोकस के अंदर बननी चाहिए, तो ऐसा होता है, आपको याद रखना है कि इसका फोकस, आई लेंस का फोकस आपको छोटा रखना होता है। आई लेंस का फोकस कैसा रखना होता है, छोटा। तो एक्चुअल में ये फोकस जो यहाँ मैंने लिखा है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बात करूं तो ये फोकस कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, और इमेज भी जो पहले की बनी है वो इसके अंदर बनानी होती है, तो वो कहीं यहाँ रही होगी, इसके अंदर रही होगी। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैं v नॉट बोलता हूँ, ये होता है v नॉट, है ना, पहले की इमेज जो बनी है ये लगभग कहीं यहाँ पड़ी होगी, क्योंकि फोकस के अंदर बननी चाहिए, इस फोकस के अंदर बननी चाहिए ये वाली इमेज, और ये फोकस बहुत ही छोटा है, तो ये लगभग यहाँ होगा फोकस, और ये इमेज कहीं यहाँ बनेगी। तो क्या जो फाइनल इमेज बन रही है इस लेंस की, पहले लेंस की, यहाँ कहीं वो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के बराबर होगी क्या? हाँ, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के बराबर होगी। तो वी नॉट आपको याद रखना है एल के इक्वल होता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इस लेंस के राइट में है वी नॉट, तो इसलिए प्लस का लिया है। ठीक है, समझ गए हैं। अच्छा, और यहाँ पे बच्चों 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजल्ट तैयार हो गया। आपको सीखनी है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ नॉट आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दोनों डेनोमिनेटर में है। डेनोमिनेटर जितना छोटा करते हैं बच्चों उतना आंसर बड़ा आता है, तो मैग्नीफिकेशन बड़ा करना है तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई लेंस की क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई लेंस की हमेशा बहुत छोटी होनी चाहिए। याद रखना है फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों ही लेंस की, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आई लेंस हो, छोटी होनी चाहिए टू मेक, क्या करने के लिए, टू मेक द मैग्नीफिकेशन लार्ज। समझ गए हैं, ये आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत अच्छे से जान लिया।